साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2017 में आए हुए सभी सिंटैक्स को। और इससे पहले मैं 2020, 2019 और 2018 यानी कि 3 वीडियोज़ बनाई जा चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। ठीक है, आज ये 4th वीडियो है सिंटैक्स के ऊपर और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2017 में जितने भी हमारे अब तक पूछे गए हैं उन सभी को। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, प्लीज़ इन्फॉर्म मी द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशन। ठीक है, अब देखो इसमें एरर क्या है, प्लीज इन्फॉर्म मी द डिटेल्स ऑफ, तो अबाउट द डिटेल्स होगा। यहां पे मी के बाद में क्या लग जाएगा, अबाउट। प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट द डिटेल्स ऑफ योर, और पब्लिकेशंस नहीं होगा भाई, पब्लिकेशन होगा। ठीक है, पब्लिकेशंस नहीं होगा, क्या होगा, पब्लिकेशन होगा कि मुझे कृपया मुझे अपने प्रकाशनों का, पब्लिकेशंस का विवरण दें। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एवरी बुक एंड एवरी जर्नल। ठीक है, ये दो हैं और हमने आपको क्लास में समझाई थी एक बात कि अगर किसी कोई भी दो सिंगुलर नाउन ईच एंड एवरी से जुड़े हुए हों तो इनके अनुसार वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब कैसी लगी है, प्लूरल। तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। यानी कि यहाँ पर हम कर देंगे किसको, इज को। अगला नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा, आई फाइंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मोर प्रेफरेबल नहीं होता है, प्रेफरेबल होता है। ठीक है, क्या होता है, खाली प्रेफरेबल होता है, प्रेफरेबल के आगे मोर नहीं लगेगा, ये आपका एरर है। अगला देखिए, इट इज़ ट्रू। देखो इट इज़ ट्रू और देखो पहला सब्जेक्ट पहली वर्ब, अब यहाँ पे देखो एक दूसरा सब्जेक्ट और दूसरी वर्ब फिर चालू होगी। इसका मतलब ये बीच में एक सेंटेंस तो यहाँ पर समाप्त हो गया और दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ। तो बीच में या तो कनेक्टिंग वर्ड होना चाहिए यानी कि कंजक्शन वर्ड, या कॉमा लगना चाहिए। तो देख तो इट इज़ ट्रू के बाद कंजक्शन वर्ड क्या आता है, डैट आता है। तो क्या लगा लेंगे, यहाँ पे डैट लगा लेंगे, यानी कि इट इज़ ट्रू डैट आई हैड मेड लास्ट ईयर। क्लियर हो गया, डैट लगा लीजिएगा बस, और कुछ भी करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट, इट इज़ ट्रू डैट आई मीट हर लास्ट ईयर। ये सत्य है कि मैं उससे लास्ट ईयर मिला। अगला देखो, नेक्स्ट इस वाले वाक्य को ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कहा गया है कि ही इज दी सेम, और हमने आपको बताया था कि दी सेम, तो सेम के साथ में क्या था, सेम एज, सच एज। जैसे अगर कहीं पर मान लीजिए सेम लगा है तो कंजक्शन वर्ड इसके साथ एज आएगा पेयरिंग वर्ड के रूप में, या सच एज, सच कहीं लगा है ऐसे करके तो सच के साथ में भी पेयरिंग वर्ड क्या आता है, एज आता है। तो इस चीज़ का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है, दी सेम तो मुझे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे वैसे तुम्हें लगेगा क्या यार ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हुआ आया, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो एंटीडेंट है इससे पहले मैन पूर्ववर्ती, ये जो इसका एंटीडेंट नाउन है, प्रोनाउन है, वो भी हमारा कैसा है, व्यक्ति है, सजीव है, और उसके लिए हु यूज हुआ, बिल्कुल सही। नहीं, अगर ये कब, जब इसके आगे दी सेम नहीं लगा होता तो ये हु बिल्कुल ठीक होता, लेकिन इस सजीव नाउन से पहले दी सेम आ गया है तो अब यहाँ पे हु नहीं आएगा, क्या आएगा, एज आएगा। किससे जुड़ेगा वाक्य, एज से, सेम एज या सच एज कंजक्शन वर्ड। 6 नंबर पे पोटैटोज यानी कि आलू, बिल्कुल इसके साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, यहां तक बिल्कुल सही है। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया लॉन्ग बिफोर द कमिंग, लॉन्ग बिफोर दी कमिंग ऑफ ब्रिटिश। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पोटैटोज हैं, जो हमारे पोटैटोज हैं यानी कि वो, उनकी बात हो रही है, अंग्रेजों के आने से बहुत पहले भारत में आलू की शुरुआत हुई थी। इसका अर्थ हुआ कि अंग्रेजों के आने से बहुत पहले भारत में आलू की शुरुआत हुई थी। तो अंग्रेजों के आने के बहुत पहले भारत में शुरुआत हुई थी, इसका मतलब क्या हुआ कि पोटैटोज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया लॉन्ग बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, लगता है ना कि कमिंग ऑफ द ब्रिटिश। तो कमिंग की जगह पे आप कर लो अराइवल, अराइवल उचित वर्ड है। ठीक है, अराइवल,
ओके, अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। नेक्स्ट 6 नंबर पे देखिएगा, 6 नंबर हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे समझ गए दी कमिंग की जगह पे क्या हो जाएगा, अराइवल हो जाएगा। 7वां नंबर देखिए, हिज मदर इज कन्फाइंड एट हर। भैया ये कन्फाइंड के साथ निश्चित प्रपोजिशन टू आता, एट नहीं, तो यहाँ पे कर लीजिएगा टू हर। और इसके बाद हम बात करेंगे 8 नंबर पे, यानी कि ही एज वेल एज यू। इसको देखो 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो आप आर को इज में बदल दो, अगर इसको इसमें नहीं बदलना चाहते तो आप एक काम और कर सकते हो कि बोथ एंड से बना सकते हो, यानी कि पहले क्या लगाओ, बोथ यू एंड ही आर इनोसेंट। ठीक है, इस तरीके से भी बना दोगे। तो 2 तरीके हैं इस वाक्य को बनाने के, सही करने के। अगला हमने क्या बताया, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पुल चेन फॉर स्टॉपिंग द ट्रेन। अरे देखने में एरर लग रहा है भैया, पुल दी चेन होगा पहली चीज़, यहाँ पे डिटर्मिनर दिया है, सॉरी यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दिया आएगा, यानी कि पुल दी चेन। अब फॉर स्टॉपिंग नहीं आएगा, इन्फिनेटिव का यूज करिए यहाँ पर, टू स्टॉप द ट्रेन। ठीक है, ट्रेन को रोकने के लिए, तो वाक्य बनेगा हमारा पुल दी चेन टू स्टॉप द ट्रेन। अगला नेक्स्ट, हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस। तो यहाँ पे क्या होगा, हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस, ये तो सेंटेंस आपने बहुत सुना होगा ना। तो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, फॉर सक्सेस नहीं होता है, टू सक्सेस होता है, तो फॉर की जगह पे टू कर लो। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अगला नेक्स्ट हम बात करेंगे, आई हैव नॉट सीन हिम लेट। इसमें एरर पहचानो, खूब आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आई हैव सीन, आई के साथ हैव, नॉट सीन, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हिम लेट, अब हमें इसमें एडवर्ब में एरर लग रहा है, इसका जो एडवर्ब लगा हुआ है लेट, इसमें एरर है। देखो अब क्या है, लेट का क्या बनेगा, 12 नंबर पे ध्यान से देखिएगा, लेट का एडवर्ब क्या बनेगा, लेटली। क्या बनेगा, लेटली, तो एल और जोड़ दो बस, और कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ो भाई, हमने आपको बताया था कि जब भी कोई मटेरियल नाउन दिया हो तो मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल दी नहीं लगाते। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो गोल्ड से पहले दी नहीं आएगा। गोल्ड इज हैवियर, हैवियर मेटल नहीं आएगा भैया, गोल्ड खुद में ही मेटल है, तो मेटल दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड इज हैवियर देन आयरन, बस इतना लिखना है। एक तो मेटल हटेगा, दूसरा दी हटेगा। नेक्स्ट देखिए अगला, काइंड मैन विल पिटी पुअर। ये क्या है, काइंड मैन विल पिटी पुअर। अरे नहीं भाई, इसको सही कर लो। काइंड मैन दयालु व्यक्ति, विल पिटी दया करेगा, किस पे, पुअर पे नहीं। पुअर तो एडजेक्टिव है, हमें इसका नाउन बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके आगे दी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप किसी एडजेक्टिव के आगे दी बना दोगे तो पहली चीज़ तो ये है कि वो नाउन प्लूरल बन जाता है, दी पुअर, और उसका अर्थ तो अब गरीब नहीं, गरीब लोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गरीब लोग। तो इतना क्लियर है, ये एडजेक्टिव है। अगर किसी एडजेक्टिव से पहले अगर हम दी लगा देते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, प्लूरल में, और ये नाउन बन जाता है, फिर एडजेक्टिव नहीं रहता। ठीक है, और जब ये नाउन बन गया, और वो भी नाउन कैसा बनता है, प्लूरल, और इसका हिंदी मीनिंग अब गरीब नहीं निकालोगे, गरीब लोग, दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं उन सब के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर बात करें कि काइंड मैन विल पिटी दी पुअर, क्या आएगा, काइंड मैन विल पिटी दी पुअर। और नेक्स्ट हमारा कौन सा है, आई वेंट आउट फॉर वॉक। भाई टू वॉक होगा, रुको एक मिनट, आई वेंट आउट, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, प्रपोजिशन की कोई एरर नहीं है, लेकिन एरर का एक ये जो वॉक लगा हुआ है, अब इससे पहले आर्टिकल ए लगेगा। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल, आई वेंट फॉर अ वॉक, आई वेंट आउट फॉर अ वॉक। ओके, अगला 16 नंबर पे देखिए, आई नो दी फ्रेंच एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखो, किसी भी लैंग्वेज से पहले दी लगाने से वहां के लोगों का बोध होने लगता है। याद आ रहा होगा, मैंने तुम्हें बताया था क्लास में, जब भी कोई लैंग्वेज होती है तो अब जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज होगी, लेकिन अगर इंग्लिश से पहले आपने दी लगा दिया तो इसका मतलब होगा अंग्रेज लोग।
फ्रेंच तो हमारी भाषा हो गई, लैंग्वेज हो गई, और दी फ्रेंच का मतलब हो गया फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। तो इसका मतलब हमें लैंग्वेज की बात करना है, तो पहली बात पे इंग्लिश के आगे से दी हटेगा और फ्रेंच के आगे से दी हटेगा। आई नो फ्रेंच एंड इंग्लिश, और लैंग्वेज का होगा लैंग्वेजेज, क्योंकि अब दो हो गई ना, एक फ्रेंच हो गई और दूसरी इंग्लिश। जब दो हो गई तो ये वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल हो जाएगा। आई नो फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेजेज, मैं दो भाषाओं को यानी कि फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेजेज को जानता हूँ। क्लियर है। अगला देखो, हु वाज गन पाउडर्स इन्वेंटर। भैया यहाँ पर देखो हमने क्या बताया, निर्जीव के साथ अपॉस्ट्रॉफी यस लगा करके हम क्या नहीं बनाते हैं, पोजीशन स्थापित नहीं करते, पोजीशन नहीं बनाते। तो हु वाज द इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर होगा। जब भी कोई बेटा निर्जीव हो तो निर्जीव के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी यस लगा करके पोजीशन स्थापित नहीं करते, पोजीशन नहीं बनाते। तो द गन पाउडर्स इन्वेंटर का सही होगा द इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर, यानी कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर। अगला देखिएगा, उन्होंने कहा हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक। हिज पोएट्रीज नहीं होता भैया, पोएट्री को हम प्लूरल नहीं बना सकते, पोएट्री होगा। क्या होगा, पोएट्री, हिज पोएट्री। और जब ये प्लूरल नहीं हो सकता तो वर्ब भी, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर, यानी कि हिज पोएट्री इज सिंगुलर। अच्छा ठीक है, मान लीजिए हम ए कर दें, तो या तो आप इसको दूसरे तरीके से, एक तो ये हिज पोएट्री इज मिस्टिक, और दूसरा हम ये पोइट्री को हम पोइम्स में चेंज कर सकते हैं। काय में, पोइम्स में। अगर हम पोइम्स कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, हिज पोइम्स आर मिस्टिक। तो ये यानी कि पोइट्री को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन पोइम्स को प्लूरल बनाया जा सकता है। तो दो तरीके हैं, अगर एक तो ये तरीका है कि पोइट्रीज को पोइट्री कर लो और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर कर दो। दूसरा तरीका, पोइट्रीज को बिल्कुल हटा दो, इसके स्थान पर पोइम्स कर लो, और फिर कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरली रह जाएगी। अगला 19 नंबर पे, ही एम्स एट टू स्टैंड। यहाँ पे देखना ऐसे ही थोड़ा सा एरर लग रहा है, ही एम्स एट टू स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर। ठीक है, तो ये नहीं होगा, क्या होगा, सही वाला बता दीजिएगा हमको। 19 नंबर पे देखना है, ही एम्स टू स्टैंड, यानी कि इसके साथ जो एट प्रपोजिशन लगा हुआ है वो हटेगा। कौन सा, एट वाला, ये वाला प्रपोजिशन हटेगा भैया। कौन सा, ये। तो क्या बना हमारा वाक्य, ही एम्स, उसका उद्देश्य टू स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर, यानी कि इस साल प्रथम आना है। अगला नेक्स्ट देखो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बेहतर और अच्छा इंसान नहीं बना सकती, बस इतना ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बताया, नेक्स्ट वाला देखो, इसको दो तरीके से हम इसको भी 20 वाले को भी दो तरीके से सही कर सकते हैं। यूज टू और रिमूव टू, जब हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं तो उस वक्त हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर किया था। देखो एक तो ये है, सो लगा सकते हो किसके स्थान पर, टू के स्थान पर। सो डैट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, क्या, सो डैट, क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन वर्ड डैट लगाए तो सो में चेंज कर दो। दूसरा, अगर आप ऐसे नहीं बना सकते हो तो भाई ये जो इधर वाला है इधर वाले में सही कर सकते हो। ये डैट के स्थान पर टी लगा लो और सब्जेक्ट सहित कैन नॉट कुड नॉट हटा दो, यानी कि टू वॉक हो जाएगा। तो दोनों तरीके सही हैं, एक तो ये तरीका ही इज टू वीक टू वॉक, और दूसरा तरीका इस वाले टू को सो में चेंज कर दो, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ये दोनों ही तरीके आपके क्या हैं, सही हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, कुछ भी उसमें समझने लायक नहीं है, बड़ा इजी आ गया है। 21 नंबर पे आइदर। अब देखो आइदर के साथ और आता है, बिल्कुल सही है। तो एरर तो यही होना चाहिए कि आइदर के साथ नॉर लगा के दे देते हैं, या नाइदर होता है तो उसके साथ और लगा के, तो इसका मतलब इसमें तो एरर नहीं है। तो मुझे एक चीज़ इसमें समझ आ रही है, इसमें क्या है, इसके प्लेस पोजीशन में एरर है। अब प्लेस पोजीशन कैसे देखोगे भैया, सबसे पहले आइदर लगाओगे, EITHER आइदर, इसके बाद नाउन रखोगे, एक नाउन, और इसके बाद फिर और रखोगे, फिर दूसरा नाउन। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा। अब देखो जरा इसमें क्या है, कहानी अपने आप पता लग जाएगी। आइदर कहाँ पे आना चाहिए, ये राइट से पहले, ठीक है, यानी कि द स्टेप इज टेकन, इसकी वर्ब में भी एरर है भाई। तो कैसे बनेगा, देखो द स्टेप इज टेकन आइदर राइट और रॉन्ग। फिर रिपीट कर देता हूँ, द स्टेप इज टेकन, यानी कि उठाए गए कदम या तो गलत होंगे या सही होंगे, आइदर राइट और रॉन्ग। क्लियर है, द स्टेप इज टेकन, द स्टेप इज टेकन आइदर राइट और रॉन्ग। 22 नंबर पे देखिए, ही वाज्ड। अब इसमें है देखो, नाइदर के साथ क्या लगता है,
पेयरिंग वर्ड नॉर आता है, आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, एंड, ठीक है, दो, अल, दो, यट। तो ये क्या है, हमारे कंजक्शन है और इनके कुछ पेयरिंग वर्ड हैं तो उनके साथ वही आते हैं, लेकिन यहाँ पे नाइदर के साथ देखो और लगा दिया है तो यहाँ पे और की जगह पे नॉर कर लो, NOR। अगला नेक्स्ट देखिएगा, उन्होंने क्या बताया है कि सी हैज नो अदर। अब देखो यहां से नो अदर आ गया तो नो अदर के साथ बट नहीं आएगा भैया, नो अदर के साथ देन आता है। क्या आता है, नो अदर देन, ठीक है। तो इन्होंने लगा क्या रखा है, बट लगा रखा है, यही एरर है और कोई एरर ही नहीं इसमें। तो सी हैज नो अदर एम्स, बट टू नहीं होगा, देन टू सी हर मदर। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि सी हैज नो अदर एम देन टू सी हर मदर। अगला फिर इजी आ गया, इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। इट इज़ फॉर, इन माई बाच कभी नहीं लगा होता है भैया, जब टाइम बताने के लिए हम हमेशा प्रपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। किसका, बाई का। तो इट इज़ फॉर बाई माई बाच होता है। सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, इन माई बाच मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, ठीक है, नहीं तो हम बजे यानी कि ऐसी कंडीशन में प्रपोजिशन हमारा कब आता है, बाई माई बाच लिखा जाता है, इन माई बाच नहीं, बाई माई बाच, हमेशा याद रखना, खूब पूछा जाता है ये। अगला जो है नेक्स्ट हमारा, कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। क्या बात है, अरे भैया ऐसी बात नहीं है। इन्वेंटेड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का आविष्कार करना, है ना, और आविष्कार का मतलब ये हो गया किसी चीज़ की नहीं करना, ना कि खोज करना। तो देखो इन्वेंटेड यानी कि वो इस दुनिया में पहले थी नहीं, इसका अर्थ ये हुआ वो इस दुनिया में पहले थी नहीं, और जब इस दुनिया में पहले नहीं थी तो उसका इन्वेंशन होगा ना, आविष्कार होगा। लेकिन अमेरिका तो पहले से था। कोलंबस भाई साहब वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा अरे ये तो एक नया टापू है, तो जा करके उन्होंने देखा ये क्या है, तो पता करा अमेरिका है, तो उन्होंने इन्वेंटेड नहीं डिस्कवर्ड किया, खोज की। तो इन्वेंटेड वर्ड गलत लिखा हुआ है। कोलंबस ने क्या किया, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, बस इतना सही है, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अगला देखो नेक्स्ट हमारा 26 नंबर पे, आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद हिम। क्या बात है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन टॉकिंग टर्म्स विद हिम। आई एम नॉट टॉकिंग टर्म्स विद हिम होगा, क्या होगा, आई एम नॉट। देखिए यहां पर ये थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत, ये प्रपोजिशन का एरर है। आई एम नॉट इन टॉकिंग होगा, आई एम नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद हिम, तो ऑन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन भरा जाएगा। आप सही कर लीजिएगा, प्रपोजिशन का एरर है। अगला देखो नेक्स्ट, ऑन सीइंग द स्नेक, सांप को देखकर ही गॉट टू मच अफ्रेड। अरे नहीं भैया, डरा है तो ज़्यादा और बुरा कुछ नहीं, टू मच हटा दो, डरने का मतलब डर गया, बस ही गॉट अफ्रेड, टू मच हट जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखो, इसको भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो स्विम, ये तैरेगा नहीं, फ्लोट करेगा, FLOATS, फ्लोट्स। आसिफ फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट्स नहीं तो आप एक और शब्द यूज कर सकते हो, सेल, SAIL, सेल, ठीक है, ऑन वाटर। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब हम अगर मान लीजिए यहाँ पे वाटर्स लगा होता, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर दूं सेंटेंस में, मैं इसे वाटर्स कर दूं, आसिफ स्विम्स ऑन वाटर्स, तो अब क्या ऑन प्रपोजिशन आएगा, नहीं। अब वाटर्स का मीनिंग, क्योंकि वाटर तो हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है, लिक्विड है, इसका हम यस या यस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते, तो और हमने इसमें यस लगाने की गलती कर दी, तो इसका अब मीनिंग चेंज हो गया। अब इसका मतलब पानी नहीं रह गया, अब क्या रह गया, सीमा क्षेत्र बन गया, जल सीमा क्षेत्र। और जब इसका मीनिंग जल सीमा क्षेत्र हो गया तो इसके साथ प्रपोजिशन भी, भाई किसी भी सीमा के अंदर कोई चीज है तो हम प्रपोजिशन इन लगाते हैं। तो जल सीमा क्षेत्र की बात की तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि इन आ जाएगा, यानी कि आसिफ सेल्स या फ्लोट्स इन वाटर्स। ऐसे भी एरर आपसे पूछा जा सकता है। भाई यहाँ पे 29 नंबर बताइएगा क्या आएगा, आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, टू योर सक्सेस, फॉर योर सक्सेस।
3 ऑप्शन हमने, तो यहाँ पे भैया ऑन योर सक्सेस आएगा। क्या आएगा? ऑन योर सक्सेस। ध्यान रखना। कहाँ गया यार? ये 29 नंबर है ना, दिखता भी नहीं है। 29 नंबर, आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस होता है, फॉर योर सक्सेस नहीं, ऑन योर सक्सेस। अगला, ये तो कई बार रिपीट हो गया भैया, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन डेट ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे प्रोनाउन डेट ऑफ और जोड़ दो, आपको प्रोनाउन डेट ऑफ और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ एक प्रोनाउन और जोड़ना पड़ेगा, इंग्लैंड से पहले या देन के बाद, कुछ भी कह लो, ठीक है। डेट ऑफ इंग्लैंड। तो इतना क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस, ठीक है। और 15 मिनट की वीडियो भी हो चुकी है। ये 2017 के हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 2016 के कल, ठीक है। तो कल की वीडियो के लिए, और 2016 में हम आपको दिखाएंगे लगभग 42, ठीक है। तो चलो ये कल बता देंगे, आज इतना देखो। जय हिंद, जय भारत साथियों, ठीक है। अच्छे से तैयारी करते रहिए।